1890 के अंदर ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हज करने के लिए गए और हज के बाद वहाँ पर ही सुकून पजीर होने का, वहाँ पर रहने का इरादा किया। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने आकर कहा कि अनकरीब सरजमीन हिंद में एक बहुत बड़ा फितना उठने वाला है, उसका सदेबाब आपकी ज़ात के साथ है, उसका सदेबाब आप करेंगे। फरमाया आप वतन वापस जाए, आप कुछ ना भी करें, खामोशी से बैठे भी रहेंगे तो बड़े बड़े उलमा उस फितने से महफूज रहेंगे। आप वापस तशरीफ ले आए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की उस पेशन गोई के मुताबिक 1891 के अंदर मिर्जा कादियानी ने मुनाज़रे इस्लाम मुजद्दद के दावों से आगे बढ़कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने का और नुज़ूल का इनकार कर दिया कि ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पर उठाए गए हैं और ना ही दोबारा ज़मीन पर आपका नुज़ूल होगा, इसका इनकार कर दिया। तो ताजदारे गोलड़ा समझ गए ये वही फितना है जिसको मुझे बताया गया था। मिर्ज़ा कादियानी ने ताजदारे गोलड़ा की खिदमत के अंदर एक खत भेजा और खत के अंदर उसने लिखा, मसीह मौऊद हूँ कि अल्लाह ने मुझे मसीह बनाया है और खुदा ताला की तरफ से इहयाए दीन के लिए और उरूज इस्लाम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मामूर किया है, आप मेरे इस मिशन में मेरी मदद करें, मेरी इआनत करें। तो आला हजरत गोलड़ा ने उसी खत के पीछे जवाब लिख कर भेज दिया। आपने कहा ना तो मैं तुझे मसीह मऊद मानता हूँ, ना मामूर मिन अल्लाह मानता हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं मानता। फिर इसने एक और काम किया, इसने कहा कि बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर मज़ारात पर सूफिया का बड़ा तसर्रुफ है, गद्दी नशीनों का, सज्जादा नशीनों का बड़ा तसर्रुफ है। इसने तमाम को खत लिखा। इसने कहा कि अगर किसी एक गद्दी नशीन का सज्जादा भी मेरे साथ आ जाए तो मेरी इस दावत में मुझे फ़ायदा मिलेगा, मेरी इस दावत में मुझे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला का करम ऐसा था, उन बुजुर्गों की निस्बत से अल्लाह ने उनकी औलादों को इस फितने से महफूज रखा। फिर जब वो बाज ना आया, दावे पे दावा करता रहा, तो फिर 19 को माह शाबान और रमज़ान मुबारक के अंदर आपने एक रिसाला लिखा जिसका नाम था शम्सुल हदाया फी इस बात हयात मसीह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पर आपने एक रिसाला लिखा और रिसाला लिखने के बाद आपने उस रिसाले को बर्रे सगीर पाको हिंद के तमाम उलमा और मशाइख को भेज दिया। जब आपने उस रिसाले के अंदर ये साबित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया है, आसमान पर जिंदा उठाया है और कुर्बे क़यामत जिंदा ज़मीन पर नाज़िल भी होंगे, ये कुरान से भी साबित किया, मुस्तफ़ा के फरमान से भी साबित किया। जब आपका ये रिसाला शम्सुल हिदाया, जब ये रिसाला छप कर कादियान के अंदर पहुंचा ना, तो कादियान में तहलका मच गया कि इस पाए का भी कोई आले मौजूद है, इस पाए का भी कोई कादियान का इनकार करने वाला मौजूद है। और वो सारे के सारे कादियान के उलमा दंग रह गए। और उस वक़्त अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम पेशवा मौलवी अब्दुल जब्बार गजनवी ने बकायदा इस रिसाले का मुताला करने के बाद ताजदारे गोलड़ा को ख़त लिखा, कहा कि मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस अंदाज के अंदर कादियानी का रद्द किया है। अब जब ये रिसाला पहुँचा, अब कादियानी से कुछ तो और बनना पड़ा। उसने कहा कि मैं ताजदारे गोलड़ा से तहरीरी मुनाजरा करना चाहता हूँ।
तहरीरी मुनाजरा मुकाबला करना चाहता हूँ। 22 जुलाई 1900 को उसने एक इश्तिहार जारी किया और कहा कि अरबी तफसीर के अंदर हम मुनाजरा करते हैं, अरबी तफसीर के अंदर हम मुनाजरा करते हैं। और मुनाजरा की कुछ उसने शराइत तहरीर कर दी, साथ उसने मुनाजरा की कुछ शराइत भी तहरीर कर दी। उसने कहा एक शर्त यह है कि जलसा लाहौर के मरकज़ में होना चाहिए, जलसा लाहौर के मरकज़ में होना चाहिए। और दूसरी उसने कहा कि हम कुरानंदाजी करेंगे, कुरान करीम की कोई ऐसी सूरत जो 40 आयात पर मुश्तमिल हो, अगर या 40 आयात से ज़्यादा कोई बड़ी सूरत है तो उसमें 40 आयात मुंतखब करेंगे। अरबी ज़ुबान के अंदर फसाहत और बलागत के साथ तफसीर लिखनी होगी, और तफसीर उस वक़्त फिल बदी बैठकर लिखनी होगी। किसी किताब का हवाला नहीं देखना होगा, कोई किताब साथ नहीं रखनी होगी, कोई बंदा साथ मुआविन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुरानंदाजी वहां पर बैठकर करेंगे, जो सूरत आ जाएगी उस सूरत की अरबी जुबान के अंदर फसाहत और बलागत के साथ हम तफसीर लिखेंगे। ये उसने शर्त रख दी। और दूसरी शर्त उसने साथ रखी, उसने कहा कि ये तफसीर 7 घंटों में मुकम्मल करनी होगी। 40 आयतों की तफसीर 7 घंटों में मुकम्मल करनी होगी। दोनों फरीकैन को 7-7 घंटे भी मिलेंगे, और कम से कम उसने कहा 20 सफ़हात लिखने होंगे। इससे कम सफ़हात नहीं लिखने, 20 सफ़हात लिखना ज़रूरी है। ये अपनी साथ-साथ वो शर्तें लिखता गया कि ये मुनाजरा की क्या है शर्तें हैं। फिर उसके बाद उसने एक शर्त और लिखी, उसने कहा जब तफसीर मुकम्मल हो जाएगी फिर 3 आलिम जिन पर ताजदारे गोलड़ा का भी इत्तेफा होगा, मैं भी उस पर इत्तेफाक करूंगा, वो इन तफसीरों को पढ़ेंगे। इन दोनों तफसीरों को वो 3 आलिम पढ़ेंगे और उसी मजमे के अंदर आकर कहेंगे कि ये तफसीर बड़ी आला है। वो बताएंगे ये तफसीर कैसी है, मजमे के अंदर वो तफसीर बताएंगे कि तफसीर क्या है, कैसी है। और 3 आदमियों के जो उसने नाम पेश किए गवाहों के तौर पर, उसने कहा एक मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी, नंबर 2 मौलवी अब्दुल जब्बार गजनवी, नंबर 3 मौलवी अब्दुल्ला प्रोफेसर लाहौरी। ये 3 आदमियों का मुझ पर इत्तेफाक है। कहता है ये 3 आदमी मेरी तरफ से हैं। पीर मेहर अली शाह कोई और रखना चाहें तब भी ठीक है, यही 3 रखना चाहें तो तब भी ठीक है। ये शर्तें हैं कि इस शर्त पर जो है वो काम होना है। अब जब पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको जब इसका ख़त मिला, इसका ख़त पहुंचा, तो आपने कहा मुझे जो 3 नाम तुमने जज मुंतखब किए हैं मुझे ये भी मंजूर है, मुझे ये भी कबूल है, मुझे कोई उज़र नहीं है। और मिर्ज़ा साहब अगर सबूत ना पा सके, दलील के मुताबिक अपने दावे के मुताबिक तफसीर ना लिख सके, तो मिर्ज़ा कादियानी को मेरी बैत करनी होगी, तौबा भी करनी होगी और बैत भी करनी होगी। अब दिन मुंतखब हो गया। जिस ख़त्तो किताबत का सिलसिला चलता रहा कि इतने दिनों में आपने ख़त का जवाब देना है, चलता चलता दिन मुंतखब हुआ कि 25 अगस्त को लाहौर के मरकज़ के अंदर मजमे आम के अंदर हम बैठकर वहाँ पर ये तहरीर नवीसी लिखेंगे, तहरीरी मुनाजरा करेंगे। अब ताजदारे गोलड़ा ने कहा मिर्ज़ा साहब इससे अच्छा मौका तुझे और क्या मिलेगा, पूरे बर्रे सगीरो पाको हिंद के बड़े बड़े उलमा वहां पर जमा होंगे और वहां पर जमा होकर तुम अपना दावा साबित करो और इत्माम हुज्जत करो। ये तफसीर तो बाद की चीज है, तुम अपना मसीह मऊद होना साबित कर दो, तुम मुजद्दद होना साबित कर दो तो हम मान लेंगे। ये तहरीर तो बाद की चीज है, तुम वहां पर इससे बड़ा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा कि बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े मशाइख वहां पर जमा होंगे और तुम वहां पर आकर अपना ये दावा साबित कर दो और हिंदुस्तान
पाको हिंद के कसीर लोग वहाँ पर आएंगे तो तुम दावत साबित कर दो। दूसरी बात आपने कहा, आपने ये फरमाई कि जलसा जब लाहौर में होगा पाको हिंद के बड़े बड़े उलमा आएंगे और दोनों की तफसीरों को वो खामोशियों के साथ बैठकर देखते रहेंगे। इससे बेहतर नहीं कि हम मुनाजरा तकरीरी कर लें? तहरीरी की बजाय हम तकरीरी मुनाजरा कर लें ताकि वो 7 घंटे उनके ज़ाया तो ना हो, वो बैठकर सुने। उसने जो शर्तें लिखी थी कि 7 घंटे ज़रूरी है, उसने कहा 7 घंटे लिखने के बाद वो चाहे बंदा खुद आवाम को सुनाए अपनी तफसीर या अपनी तरफ से कोई नुमाइंदा मुंतखब कर दे कि मेरी तफसीर ये है। फरमाया 7 घंटे लिखने के बाद फिर कई घंटे उसको सुनाने पे लगेंगे। इससे बेहतर है कि तुम भी तकरीरी मुनाजरा करो, बातचीत के साथ बात वहाँ पर करते हैं। अब जब आपकी तरफ से ये दावा कर दिया, आपने कहा कि तकरीरी मुनाजरा होना चाहिए, लोगों के अंदर शौक बड़ा बढ़ गया कि चलो एक तरफ तो वो तहरीरी बात थी, वहां से अब बात आगे आई है, कोई हमारी समझ में भी आएगी। अब लोगों में शौक और ज्यादा बढ़ गया। अब लोग चलते चलते अब इंतजार था कि वो दिन कब आए, इंतजार था कि वो दिन कब आए। अब जब 25 अगस्त का दिन कादियान में पहुंच चुका कि 25 अगस्त मुनाजरे का दिन है, तो मुनाजरे के दिन से पहले आपने एक और खत लिखा। आपने फरमाया कि जो तुमने शर्तें लिखी हैं उनमें कोई तरमीम करना चाहते हो तो बता दो, तरमीम भी कर लेते हैं। तुम्हारी जो शर्तें हैं उनमें कुछ तरमीम करना चाहते हो तो बता दो, तरमीम भी कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त वो अपने दावे में इतना ऊपर जा चुका था, उसने कहा कि तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं, तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दावे से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने दावे से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन फिर हुआ क्या, 25 अगस्त से 3 दिन पहले मिर्ज़ा का एक, अगर तो आप तहरीरी मुनाजरा करने के लिए आएंगे तो मैं कबूल हूँ, मुझे कबूल है, तकरीरी मुनाजरे की शर्त मुझे कबूल नहीं है, तकरीरी मुनाजरे की शर्त मुझे कबूल नहीं है। तो आपने 21 या 22 अगस्त को फिर ख़त जारी कर दिया। आपने कहा कि मैं तहरीरी मुनाजरे के लिए आ रहा हूँ, तुम आ जाओ, मैं तहरीरी मुनाजरे के लिए लाहौर पहुँच रहा हूँ, तुम पहुँच जाओ। अब लाहौर के मुसलमानों ने अपनी मेहमान नवाजी के जौहर भी दिखाए। पूरी मुल्क पाकिस्तान बर्रे सगीर दूर दराज से जो लोग आते रहे और लाहौरी अपनी मेहमान नवाजी का फ़न भी दिखाते रहे, मेहमान नवाजी भी करते रहे। और उस वक़्त जब लाहौर के अंदर पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुँचे, आपकी उम्र सिर्फ 42 साल थी, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, सिर्फ 42 साल की उम्र थी। अब आप लाहौर पहुंच गए, लेकिन कादियान न पहुंचा, गुलाम कादियानी न पहुंचा। अब उलमा को था कि मुनाजरा तकरीरी होना चाहिए, उलमा ने कोशिश की कि मुनाजरा तकरीरी होना चाहिए, तहरीरी नहीं होना चाहिए। आपने फरमाया इससे अजब क्या है, वो आए तो सही, आकर हमारी मजलिस में बैठे तो सही। हदीस मुबारक आपने पढ़ी, फरमाया हुम कौमुन ला यशका जलीसुहुम, फरमाया कि वो कौम है कि जिनके पास बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं होता। कहाँ आकर हमारी मजलिस में बैठ जाए, हो सकता है अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमा दे, तौबा की तौफीक ही अता फरमा दे, आकर बैठे तो सही। लेकिन 25 अगस्त को कादियानी इधर से उधर फिर रहे हैं, कादियानी नहीं आया, कादियानी नहीं आया। उसने कहा कि ये लोग मुझे लाहौर बुलाकर मुझे दावे नबूवत के अंदर झूठा साबित करके मुझे कत्ल करने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं आऊँगा, मैं लाहौर में नहीं आऊँगा। उसके जो करीबी साथी थे उनको पता चल गया ये झूठा। उनके कई करीबी साथियों ने तौबा भी की, कलमा भी पढ़ लिया, तौबा भी की, और
फिर उसने कहा कि मैं जो दावा मेरा था कि तहरीर लिखनी है, अरबी रस्मुल ख़त के अंदर लिखनी, तफसीर लिखनी है, ताजदारे गोलड़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि अगर ये आ जाए और कहे कि किसी अंधे, कई लोगों ने कहा कि हजरत आप मुबाहला ही कर लें, किसी अंधे अपाहज के लिए दुआ कर दें, जो आपकी दुआ है वो सच्चा है तो वो सही, आप सच्चे हैं तो आप सही। आपने कहा तुम अंधे और अपाहज को ठीक करने की बात करते हो, कादियानी आए और कहे मुर्दा जिंदा करने हैं, मेहरे अली वो भी जिंदा करके बताएगा। मुर्दा जिंदा करने की बात करनी है तो मेहरे अली वो भी जिंदा करेगा और कहेगा कि हुजूर आखिरी नबी है। और उसने कहा कि वो कहता है अरबी रस्मुल ख़त में तहरीर लिखनी है, वो आए और कहे कलम को हुक्म दे। फरमाया हुजूर के गुलाम ऐसे भी हैं, वो तो खुद लिखने की बात करता है, आए कलम को हुक्म देते हैं, वो सच्चा है तो उसका कलम खुद लिखेगा, मैं सच्चा हूं तो मेरा कलम खुद लिखेगा। लोगों ने कहा हजरत इतना बड़ा दावा कर दिया आपने कि कलम खुद लिखेगा, मुर्दा जिंदा करना पड़ा तो मुर्दा भी जिंदा कर दूंगा। आपने फरमाया कट्टी किले दे जोर ते कुद दिए, कट्टी किले दे जोर ते कुछ दी। फरमाया ये दावे मेरे नहीं, मुझे कमली वाले मुस्तफ़ा का हुक्म है, मेरे अली जो तू कह देगा रब उसके मुताबिक कर देगा, क्योंकि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। मेरे अली तू मेरा है और मैंने तुझे भेजा है। और हुज़्न पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका फरमान है कि जो बंदा हुजूर की खत्मे नबुव्वत पर काम करता है उसकी पुश्त पर डायरेक्ट मुस्तफ़ा करीम का हाथ होता है। अहबाब जी वकार, आज का वो दिन था कि जिस दिन ताजदारे गोलड़ा ने उस कादियान को साबित किया कि ये झूठा है।